नंबर 3, काइंड्स ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। अभी तक हमने नंबर 1, अर्थ के आधार पर क्रियाभेद, नंबर 2, प्रयोग के आधार पर क्रियाभेद का अध्ययन किया। अब हम नंबर 3, रूप के आधार पर क्रियाभेद का अध्ययन करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में हम सर्वप्रथम ये जानें कि रूप के आधार पर क्रिया के मुख्य 2 भेद होते हैं, फाइनिट वर्ब्स यानी सीमित क्रियाएं और नॉन फाइनिट वर्ब्स यानी असीमित क्रियाएं। अब हम इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, फाइनिट वर्ब, इसे हिंदी में सीमित क्रिया कहते हैं। ये वो क्रिया है जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेती हैं, या इस प्रकार कहें कि ये वो क्रियाएं हैं जिस पर वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव पड़ता है और तदनुरूप इसका रूप सीमित हो जाता है। जैसे आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं। शी राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखती है। दे ऑल आर स्टूडेंट्स, वे सभी छात्र हैं। ही इज एन एडवोकेट, वो एक वकील है। दे वॉन्टेड टू विन द मैच, वो मैच जीतना चाहते थे। इन वाक्यों में रीड, राइट्स, आर, इज, वांटेड फाइनिट वर्ब्स हैं और इनका प्रयोग कर्ता और काल के अनुसार हुआ है। एक दूसरे वाक्य के माध्यम से इसे समझें। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं। ही प्लेज, वो खेलता है। आई प्लेड, मैंने खेला। ही प्लेड, वो खेला। इन चारों वाक्यों में एक ही क्रिया प्ले का प्रयोग हुआ है, किंतु सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार इसका रूप बदलता गया है और उन्हीं संदर्भों में इसका रूप सीमित हो गया है। अब यहां ध्यान दें कि फाइनिट वर्ब्स का ये परिवर्तन 3 रूपों में मिलता है। नंबर 1, फर्स्ट फॉर्म, नंबर 2, सेकंड फॉर्म और नंबर 3, थर्ड फॉर्म। नंबर 1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। इसका हिंदी अर्थ है क्रिया का पहला रूप। क्रिया का ये रूप हमेशा बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर में होता है। जैसे प्ले, वॉन्ट, गो, सी, रन आदि। क्रिया के इस फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है। वर्ब के इस रूप में एस या ईएस जोड़कर इसे सिंगुलर नंबर में आवश्यकतानुसार बदला जाता है। जैसे ही गोज, वह जाता है। यहां वह सर्वनाम शब्द सिंगुलर नंबर है, अतः इसके साथ प्रयुक्त क्रिया गो को ईएस जोड़कर सिंगुलर नंबर बनाया गया है, अन्यथा प्रयोग गलत होगा। प्रश्न ये है कि किस क्रिया के साथ एस जोड़ा जाएगा और किस क्रिया के साथ ईएस। इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर ये है कि जब वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस, एसएस, सीएच, एसएच, एक्स, ओ अथवा जेड हो तो उन्हें सिंगुलर नंबर बनाने के लिए उनके अंत में ईएस जोड़ा जाता है। शेष के साथ एस जोड़कर उन्हें सिंगुलर नंबर बनाया जाता है। जैसे प्ले प्लस एस, प्लेज, राइट प्लस एस, राइट्स, सिंग प्लस एस, सिंग्स, स्लीप प्लस एस, स्लीप्स, गो प्लस ईएस, गोज, वॉच प्लस ईएस, वॉचेस, वॉश प्लस ईएस, वॉशेस, एटसेट्रा। नोट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब को सिंगुलर नंबर में बदलने के लिए ऊपर बताए गए नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जिनके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए नाउन से संबद्ध फाइल में जाकर अध्ययन करना होगा। नंबर 2, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। वर्ब के इस द्वितीय रूप को पास्ट फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रयोग केवल पास्ट टेंस में किया जाता है। वर्ब के इस फॉर्म का प्रयोग सब्जेक्ट के प्रत्येक लिंग और वचन के साथ एक समान किया जाता है। जैसे ही प्लेड फुटबॉल, शी प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल। यहां ही, शी और दे भिन्न भिन्न लिंग और वचन के कर्ता हैं, किंतु क्रिया का रूप तीनों के साथ एक ही है, अर्थात प्लेड। नंबर 3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। इसे परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये पूर्ण कार्य की सूचना देता है। ये क्रिया सदैव अपने साथ एक सहायक क्रिया लाती है, जो कि वर्ब बी अर्थात इज, एम, आर, वॉज, वर अथवा वर्ब हैव अर्थात हैव, हैज, हैड में कोई एक हो सकती है। जैसे रवि हैज गॉन होम अर्थात रवि घर चला गया है। ध्यान रखना है कि जब किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब बी अर्थात इज, एम, आर,
was, were के साथ यूज की जाती है तो वाक्य पैसिव वॉइस बन जाता है। और तब वर्ब बी की उपर्युक्त सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब बन जाती है। जैसे दिस बुक इज बॉट बाय मी, अर्थात ये पुस्तक मेरे द्वारा खरीदी गई है।